हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रेज एकेडमी में, और मैं हूं आपका मेंटर शंकर अमुलानी। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है डिलीटेड सिलेबस फॉर क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर कि किस टॉपिक से क्या रिमूव हुआ है और कौन से क्वेश्चंस और टॉपिक पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं डिलीटेड सिलेबस ऑफ क्लास 9th। तो चैप्टर वाइज हम जब आएंगे तो एक एक चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम चैप्टर से ज़्यादा कुछ रिमूव नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही टॉपिक को रिमूव किया गया है। तो हम बात करते हैं वो टॉपिक क्या है, डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। में जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं उनको क्या किया गया है, इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं उनको इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया है, तो इसको आपको नहीं करना है। तो आगे चलते हैं। चलिए, एक और टॉपिक है जो रिमूव किया गया है, हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में। क्या है वो टॉपिक जिसको इस साल के सिलेबस से रिमूव किया गया है, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, जिसको विजुलाइज करके किया जाता है। तो इसको भी इस साल के सिलेबस से रिमूव किया गया है इस चैप्टर से। तो ये दो ही चीज़ें इस चैप्टर से रिमूव हुई हैं। फर्स्ट इज़ द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एंड सेकेंड इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो हम बात करेंगे पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल जो कि सेकंड चैप्टर है, पॉलिनोमियल से क्या रिमूव हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ, एंड द सेम टाइम फैक्टर थ्योरम और उसका जो प्रूफ है उसको इस साल नहीं पूछा जाने वाला है। हाँ, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनकी तैयारी आपको करनी है। पर रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का जो प्रूफ है वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको उसके प्रूफ के लिए तैयारी नहीं करनी है। तो हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। ये रही रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, पर इसका प्रूफ और इसका स्टेटमेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर नहीं होना है। सेम टाइम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। तो फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर उसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। अब अगर हम बात करें आइडेंटिटीज़ के बारे में, तो सारी आइडेंटिटीज़ ये है रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि इस साल नहीं आएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से फैक्टर थ्योरम का प्रूफ भी इस साल सिलेबस में नहीं रखा है, ठीक है। दिस इज़ द फैक्टर थ्योरम जिसकी हमने बात की। ये फैक्टर थ्योरम का प्रूफ भी इस साल सिलेबस में नहीं रखा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जो आइडेंटिटीज़ हैं पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज़, उसमें जो सबसे लास्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, द लास्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी अप्रॉक्सीमेटली 13 आइडेंटिटीज़ आपके सिलेबस में हैं, और उसमें जो सबसे लास्ट आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और इक्वल टू 3xyz, इस आइडेंटिटी को इस साल सिलेबस में नहीं रखा गया है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे। ये है वो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 8, ठीक है। तो इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। बाकी इसके अलावा सारी आइडेंटिटीज़ और फैक्टराइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, ये था सेकंड चैप्टर, जिसमें क्या आपको प्रिपेयर नहीं करना है वो आपने सीख लिया है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया है। ये कंप्लीट चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। वैसे भी काफ़ी इजी चैप्टर है, तो इस चैप्टर से कुछ भी रिमूव नहीं किया है। आपको इस पूरे चैप्टर को
तैयार करना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में से भी ज़्यादा कुछ तो रिमूव नहीं किया है, हाँ कुछ पोर्शन जरूर इसका डिलीट किया हुआ है कि जो क्वेश्चन थे रेशो और प्रोपोर्शन पर बेस्ड, वैसे भी वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, अदर बुक से प्रिपेयर करना पड़ते थे, तो उसी को ही रिमूव किया है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर को भी हमें पूरा ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस चैप्टर को हम पूरा प्रिपेयर करेंगे, तो ये भी आपके सिलेबस में कंप्लीट चैप्टर है एंड इट इज़ वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि अगला टॉपिक क्या है। अगला आपका टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग यूक्लिड ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर को पूरी तरह से आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में अब नहीं रहा है, तो इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। तो ये जो वो चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग द यूक्लिड ज्योमेट्री, वेरी इजी चैप्टर, बट इस साल के लिए इसको पूरी तरह से हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो इसे हमें प्रिपेयर नहीं करना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स को भी आपको पूरा ही प्रिपेयर करना है, इसमें से भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, तो इसे पूरे टॉपिक को आपको कंप्लीटली तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ट्राइंगल। अगला जो टॉपिक है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल से कुछ पोर्शन जरूर डिलीट हुआ है, तो हम बात करेंगे वो कौन सा टॉपिक है, कौन सा पोर्शन है वो डिलीट हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में। तो उसमें से जो ASA क्राइटेरियन है, मतलब एंगल साइड एंगल, टू एंगल्स एंड दे आर इंक्लूडिंग साइड, उसको रिमूव कर दिया गया है। उस पर बेस्ड थ्योरम जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। SAS, RHS एंड अदर जो हैं वो सभी आएंगे, बट ASA ये जो है दिस इज द थ्योरम 7.1 जो कॉन्ग्रुएंस रूल है, इसको इस साल के लिए आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो आपको इसे तैयार नहीं करना है। और आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही वन मोर टॉपिक जो कि है ट्राइंगल इनइक्वेलिटी। लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का जो कि है ट्राइंगल इनइक्वेलिटी। ट्राइंगल इनइक्वेलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते थे और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी थी, पर ट्राइंगल इनइक्वेलिटी को पूरी तरह से आपके सिलेबस से इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया है, तो आपको ट्राइंगल इनइक्वेलिटी तैयार नहीं करना है। इसकी बात कर रहे हैं हम इनइक्वेलिटीज इन अ ट्राइंगल। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक विद एक्सरसाइज, ना तो ये थ्योरम्स पूछी जाएंगी ना ही इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे आपको तैयार नहीं करना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पर। तो इस पर बेस्ड जितनी भी थ्योरम्स हैं वो हमें नहीं करनी थी ट्राइंगल इनइक्वेलिटी पर बेस्ड, और ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.4 ये भी आपको नहीं करना है। तो ये हो गया ट्राइंगल। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक जो कि है क्वाड्रिलेटरल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। ये कंप्लीट टॉपिक आपको तैयार करना है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी हैं जैसे मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, एंड इट्स कन्वर्स, तो आपको पूरा ही तैयार करना है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक है दिस इज द चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल। तो इस पूरे चैप्टर को आपके सिलेबस से कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इस साल इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, पूरे ही चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है फॉर योर सिलेबस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है चैप्टर 10 सर्कल्स। तो सर्कल्स भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से सिर्फ 2 थ्योरम्स जो हैं उनको रिमूव किया गया। एक तो है थ्योरम 10.5, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पर इस साल सिलेबस में नहीं है। इस बार इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन जो हैं नहीं है, और ना ही इस थ्योरम को पूछा जाएगा। दिस इज़ द थ्योरम 10.5। बात करते हैं थ्योरम 10.5 पर। ये रही थ्योरम 10.5, देयर इज अ वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन
passing through 3 non-collinear points. तो this is deleted. ये इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही इस थ्योरम को पूछा जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. वन मोर थ्योरम, ठीक है, लास्ट थ्योरम है इस टॉपिक की, 10.12 और 11, आई थिंक 10.12, ठीक है. इस थ्योरम के बारे में हम बात करते हैं. तो ये भी थ्योरम इस साल आपके सिलेबस में नहीं है. ये थ्योरम भी इस साल आपके सिलेबस में नहीं है. हम बात कर रहे हैं थ्योरम, ये देखिए, थ्योरम 10.12. इफ द सम ऑफ, नहीं, थ्योरम 10.12 द अपोजिट अ क्वाड्रिलेटरल वन, ये तो है. एक और थ्योरम है आपके सिलेबस में, आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं गिवन है वो थ्योरम. हाँ, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है. थ्योरम का क्या है स्टेटमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ. इफ टू पॉइंट्स विच आर सेम साइड ऑफ अ लाइन सबटेंड इक्वल एंगल, अ लाइन सेगमेंट subtend equal angle at the 2 points which are the same side of the side. तो इस थ्योरम को इस साल आपके सिलेबस से रिमूव किया गया है, तो ये भी इस बार नहीं आएगी. बाकी पूरे चैप्टर को आपको तैयार करना है. सर्कल्स में से सारा कुछ आपको, बाकी की थ्योरम्स एंड एक्सरसाइज को आपको तैयार करना है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा कुछ रिमूव नहीं किया गया है. इस पूरे टॉपिक को आपको तैयार करना है. ये कंप्लीट टॉपिक आपके सिलेबस में है. बस एक चीज़ रिमूव की गई है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल हुज पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स आर गिवन. पेरीमीटर गिवन है एंड देयर बेस एंगल्स आर गिवन. तो सिर्फ उस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है. बाकी सारा कुछ आपके सिलेबस में है. और जो पेरीमीटर एंड बेस एंगल वाले क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक आपके सिलेबस में इस साल, हाँ ये रहा, कंस्ट्रक्शन 11.6. इस कंस्ट्रक्शन को भी रिमूव किया है. बाकी सभी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इन दिस चैप्टर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है, दिस इज़ द हीरोन्स फार्मूला. इसमें से भी ज़्यादा कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिमूव किया गया है जिसका नाम है यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. जब आप क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया फाइंड करते हैं तब आप उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. तो उस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, वो नहीं आएगा. बाकी आपको पूरा टॉपिक तैयार करना है. तो सिर्फ आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये रहा, यही है एप्लीकेशन हीरोन्स फार्मूला फाइंडिंग द एरिया ऑफ. तो इस पूरे टॉपिक को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन जो थे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. बाकी आपको पूरा चैप्टर तैयार करना है. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है. ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में है, कंप्लीटली आपको प्रिपेयर करना है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्टैटिस्टिक्स. हाँ, स्टैटिस्टिक्स में से कुछ टॉपिक्स ज़रूर रिमूव किए गए हैं. जैसे लाइक हिस्टोग्राम की अगर हम बात करें तो हिस्टोग्राम, सिंपल हिस्टोग्राम्स तो पूछा जाएगा, बट वो हिस्टोग्राम्स नहीं आएंगे जिनमें विड्थ या फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज रहती है, उनको नहीं पूछा जाएगा. क्लास इंटरवल जो वेरिएट करते हैं वो हिस्टोग्राम नहीं आएंगे. और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो आपके सिलेबस में था, बार ग्राफ इज रहेगा. उसके साथ ही हिस्टोग्राम भी आपको, नॉर्मल हिस्टोग्राम है वो तो पूछे जाएंगे, बट वो हिस्टोग्राम्स नहीं आएंगे जिनमें विड्थ जो होती थी वो डिफरेंट होती थी. तो ठीक है ना, सिंपल हिस्टोग्राम पूछे जा सकते हैं, बट आपसे जिनमें विड्थ का जो वेरिएशन आता था वो नहीं आएंगे. साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये देखिए, ये जो हिस्टोग्राम है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इस साल आपके सिलेबस में नहीं है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करेंगे हम. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये रहा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नॉर्मल. तो ये दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये भी आपको नहीं करना है फॉर दिस ईयर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया. इसके बाद हम बात करते हैं, ये रहा, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो ये भी आपको प्रिपेयर
नहीं करना है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है फॉर दिस ईयर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द मीन मोड मीडियंस। तो मीन मोड मीडियंस में से सिर्फ जो स्टेप डेविएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मीन ऑफ द स्टेप डेविएशन एंड डेविएशन मेथड, वो नहीं आएगा। नॉर्मल मेथड से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं फॉर दिस ईयर। तो चलिए इस चैप्टर में से सिर्फ इतना ही डिलीट हुआ है। आगे हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको तैयार करना है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स, तो ये पूरे 15 चैप्टर थे जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है कि किस टॉपिक से क्या रिमूव हुआ है, किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है, और आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे हम फिर एक और नई वीडियो के साथ में मिलते हैं आपके साथ। तो ये आप अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। लास्ट में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों आपके लिए, क्योंकि 9th क्लास इज़ द, आपको पता है, इट इज़ नॉट अ बोर्ड क्लास। तो फिर भी जो भी डिलीटेड सिलेबस है, एक बार आप अपने टीचर के साथ ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये लोकल क्लास है तो एवरी टीचर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके।